ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें मिस्ट्री क्लाउड को बताया जाता है, जिस पर चारों तरफ खुशियां खुशियां छाई हुई हैं और हर बंदा और बंदी खाने पीने का सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं और चारों तरफ हमारी यूनियन की शादी का माहौल बना हुआ है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्ट्री क्लाउड का मीटिंग हॉल बताया जाता है, जहाँ पर यूनसेन मतलब कि हमारा धोती चोर, मतलब कि हमारा नहीं बेकार धोती चोर, उस गधे से कह रहा होता है, मतलब कि गुए से कह रहा होता है कि आज से तुम मेरे मिस्ट्री क्लाउड के सदस्य होंगे, मतलब कि मिस्ट्री क्लाउड के सदस्य होने वाले हो और आज से ये मिस्ट्री क्लाउड भी तुम्हारा होगा और तो और मिस्ट्री क्लाउड को बचाने की हिम्मत भी अब सिर्फ तुम्ही में है। तो इस पर हमारा गुए भी कह देता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस मिस्ट्री क्लाउड पर जो भी आंख उठाकर देखेगा उसकी मैं आंखें निकाल लूंगा और उसकी आंखों की गोटियां बना दूंगा। मतलब कि यहाँ पर ये हॉल में एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं। अब इतने में हमारा धोती चोर खड़ा होता है और गुए को मक्खन लगाते हुए कहता है कि जो हमारी यूनियन है ना, वो एक लड़के को जानती है जिसका नाम जियान है और मुझे लगता है कि वो लड़का यूनियन को पसंद करता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ पर शादी तोड़ाने के लिए जरूर आएगा। मुझे डर है कि आज वो लड़का मिस्ट्री क्लाउड को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। लेकिन उस धोती चोर की इस बात पर गुए कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, किसी की बाप में हिम्मत नहीं है जो मेरे इस शादी को बर्बाद कर सके, मतलब कि शादी में अड़ंगा डाल सके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद आप यूनियन पर चढ़ी हुई सील को हटा दें, जिससे कि मैं उसे यहाँ से ले जा सकूं। तो यहाँ पर धोती चोर भी छोटी मोटी बातों को करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं उस पर सील चढ़ी हुई हटा दूंगा। आखिरकार मैंने उसे पाल पोस्ट कर पढ़ा तो किया है ना, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद में कैसे रख सकता हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारी प्यारी दुलाली यूनियन को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर जबरदस्ती सजने की तैयारी कर रही है, मतलब कि उसे उसकी दासियां सजा रही हैं और वहीं हमारी यूनियन भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास होती है और वो हमारे जान को याद कर रही होती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मिस्ट्री क्लाउड का मीटिंग हॉल बताया जाता है, जहाँ पर होलो सोल का एक आदमी आ चुका है और वो उस धोती चोर से कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे इस तरह अपने जाल में फंसा लोगे। तो यहाँ पर यूनसेन भी कहता है कि जब वो दोनों आपस में लड़ेंगे और लड़कर बुरी तरह से हार जाएंगे और जख्मी हो जाएंगे, तो हम दोनों की दोनों मछलियों को पकड़ लेंगे और उन दोनों को कैद कर लेंगे वहीं पर। अब इतने में होलो सोल का बंदा यूनसेन से कहता है, मतलब कि गुहे के बारे में बात करते हुए कहता है कि उस आदमी की आत्मा कितनी ज्यादा पावरफुल है, यकीनन वो हमारे होलो सोल के पैलेस के लिए बहुत ही काम आएगी, इसलिए तुम उसे मारना मत, मुझे उसकी आत्मा चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूनसेन कहता है कि वो एक रैंक 6 का एल्पिनिस्ट है और तो और वो मेरे मिस्ट्री क्लाउड के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन वह यूनसेन की इस बात पर वो होलो सोल का बंदा नाराज हो जाता है और वो यूनसेन से कहता है कि अब साले मैंने तुझे, मतलब कि मेरा होलो सोल तुम्हें डार्क जोन पर पहुंचा सकता है तो उससे नीचे भी ला सकता है, इसलिए हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सभी हमारे द्वारा दिया गया है, अगर ज्यादा फड़कोगी तो वो सबका सब तुमसे छीन लिया जाएगा। और भाई होलो सोल की इस बात पर यूनसेन डर जाता है और वो उस होलो सोल के बंदे से कहता है कि होलो सोल ने मुझे काफी कुछ दिया है, मैं इसके बारे में उसके बारे में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि होलो सोल की रुचि गुहे की आत्मा में है तो उसे वो ले जा सकते हैं। और भाई यूनसेन की इस बात पर वो होलो सोल का बंदा कहता है कि सच में यूनसेन तुम्हें मामलों को अच्छी तरह से संभालना आता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और इसी के साथ वहाँ से वो हंसते हुए चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्ट्री क्लाउड के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ पार्टी चल रही होती है, सब एक दूसरे से आपस में बात करने में लगे हुए होते हैं और भाई हमारा यूनसेन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि दुल्हन आने वाली है, सभी लोग उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। और यह कहती है भाई हमारी यूनियन एकदम शादी के जोड़े में सज धज कर स्टेज की ओर आगे बढ़ रही होती है और भाई साहब क्या ही म्यूजिक बज रहा था इस समय, एकदम जबरदस्त। और वहीं पर गुए को भी बताया जाता है, जो कि यूनियन को देख रहा होता है घूर घूर कर। और भाई हमारी यूनियन भी बहुत ही शांत तरीके से स्टेज पर आ रही होती है। तभी वो स्टेज पर आ जाती है और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें धोती चोर को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर खड़ा होकर कह रहा होता है कि आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे सेकंड लीडर की शादी होने वाली है, इसलिए सभी इस शादी को, मतलब कि शादी में एंजॉय करें। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग, मतलब कि हमारा जान का ग्रुप मिस्ट्री क्लाउड की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और भाई ये बात को यूनसेन समझ जाता है और तभी एक तलवार आती है, जो कि यूनसेन को टुकड़ों में बांटने के लिए ही आई हुई थी। और जैसे ही वो उसमें लगने वाली होती है तभी वो अपना हाथ से उस तलवार को उठाकर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज आती है और वो कहता है कि मिस्ट्री क्लाउड का लीडर, तुझे इतना जल्दी क्या है, आज खुशी का मौका है या पता नहीं तेरे अंतिम संस्कार का, अभी तक ये पक्का नहीं हुआ है। अब इतने में धोती चोर बोलता है, जान तुम एक आवारा कुत्ते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ बोलने की। लेकिन तभी यूनसेन की नजर उस चश्मे वाले बुड्ढे पर जाती है, तो वो वहाँ पर उससे कहता है कि तुम भी आ गए इस मूर्ख लड़के के साथ मुझसे लड़ने। तो वो चश्मा वाला बुड्ढा भी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझ पर पहले ही हमला कर दिया और अगर मैं अभी भी खामोश बैठा रहता
तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। और भाई यूनसेन उस चश्मे वाले बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर ताली बजाकर हंसने लगता है और कहता है कि चलो आज मैं बदल ही जाता हूँ, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और जैसे यूनसेन वहाँ पर ऐसा बोलता है तो हमारी यूनियन के हाथ कांपने लगते हैं। और जब वह यूनियन के हाथों को ऐसा कांपते हुए देखता है तो वो सोचने लगता है कि जियान के लिए यूनियन इतनी फिक्र क्यों करती है। तभी उसे गुस्सा आता है और वो हमारे जियान से कहता है कि आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमला करने की, तुम्हें पता है कि आज मेरी शादी है। अब इसके बाद इनके बीच बात होती है जहाँ पर हमारा जियान अपने जियो कबीले के बारे में सब कुछ बताता है कि ये साले यूनसेन ने मेरे जियो कबीले को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और तो और इसने मेरी कई फैमिली के लोगों को भी मार डाला। इसलिए मैं इस मिस्ट्री क्लाउड को इस जीवा एम्पायर से हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक देना चाहता हूँ और अगर तुम में से कोई भी बीच में आया तो मैं उसे भी यहाँ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन भाई इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारे यूनसेन को बताया जाता है जो कि कह रहा होता है कि जियान तुम यहाँ से भाग जाओ, आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भागने दूंगा, आज मैं तुम्हारी इस जबान को उखाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन तभी बीच में गुहे बोल जाता है और वो कहता है कि यूनसेन इस लड़के को मुझ पर छोड़ दो, आज मैं इसको देख लूंगा, इसने मेरी शादी के बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कैसे की। और भाई यूनसेन को इसी मौके की तलाश थी। अब इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आइस एम्परर और उस चश्मे वाले बुड्ढे की बात बताई जाती है जो कि आपस में कह रहे होते हैं कि अगर गुहे जियान पर हमला करने के लिए आया तो उसके साथ कई ताकतवर लोग भी आ जाएंगे और हमें इससे परेशानी हो सकती है। लेकिन हमारा जियान वहाँ पर कह देता है कि निश्चिंत रहे, मैं इसे संभाल लूंगा। और तभी गुहे आसमान में उड़कर आता है और फिर जियान और गुहे के बीच बात होती है। जियान गुहे से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अपने 10 अटैकों में हरा दिया तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओगे और अगर मैंने तुम्हें अपने 10 अटैकों में नहीं हरा पाया तो मैं अपनी सारी पलटन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? तो गुहे भी जोश जोश में कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी इस शर्त को मंजूर करता हूँ। और यह कहते ही गुहे अपनी तलवार को निकालता है और फिर क्या, और बिना सोचे समझे हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। तो हमारा जान भी चलता है तो वो सबसे पहले अपनी काले कलर की शॉर्ट को अपने पास बुलाता है और गुहे के अटैक को रोक लेता है। और फिर क्या, उनकी भी थोड़ी देर लगे तेरी होने लगती है। तभी गुहे हमारे जान से पीछे होता है और अपनी तलवार में एनर्जी भरते हुए वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है 1000 तलवारों की बारिश। और उसके है कहते हैं उसकी तलवार से बहुत सारी तलवारें निकलने लगती हैं और हमारी जान के ऊपर हमला करने लगती हैं। लेकिन हमारा जान उन तलवारों पर ध्यान नहीं देता और वो सीधा उन तलवारों से दूर भागने लगता है। अब ऐसे ही थोड़ी देर तक चलता रहता है और हमारा जान तभी अपनी तलवार को हलाता है और सारी की सारी तलवारों को वहां पर नष्ट कर देता है। अब इतने में गुहे चलता है तो वो एक और हमारे जान पर पावरफुल अटैक कर देता है। तो हमारा जान भी वहां पर नकली ऑक्टेन ब्लास्ट का पंच का उपयोग कर देता है जिसके कारण वो दोनों दूर दूर हो जाते हैं। अब इतने में ही गुहे हमारे जान से कहता है कि तुम्हारे 8 अटैक हो चुके हैं। और भाई गुहे की ऐसी बातें सुनकर आसपास के लोग भी आपस में बतराने लगते हैं कि यह एक अहंकारी लड़का है जो कि यहाँ पर फालतू में ही आ गया। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा जान गुहे से कहता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए 2 ही अटैक काफी हैं। और यह कहती है वो वहाँ पर अपनी शक्तियों को रिलीज करता है और जैसे ही वो अपनी शक्तियों को रिलीज करता है तो वहाँ पर यूनसेन को बताया जाता है जो कि वहाँ पर आपस में मन में सोच रहा होता है कि ये क्या, ये तो अभी डाउ वेंग लेवल पर ही है, यकीनन इसने उस बुड्ढे की शक्ति के साथ ही मेरे मिस्ट्री क्लाउड के बुड्ढों को मारा था, मतलब कि मारा होगा। मैं जानता हूँ जान, लेकिन इस बार तुम्हारा अंत उन 3 सालों से भी ज्यादा बुरा होगा। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे जान को बताया जाता है जो कि मतलब कि उसने अपनी 3000 टेक्निक को एक्टिव कर लिया था और जैसे ही वो अपनी टेक्निक को एक्टिव करता है तो वहां से वो गायब हो जाता है। और जब गुहे उसे इतनी रफ्तार से गायब होते हुए देखता है तो वहां पर वो सोचने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है, जान आखिर काया कहां पर है। लेकिन तभी गुहे चलता है तो वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को चारों तरफ वहां पर फैला देता है जिस वजह से उसे वहां पर जान दिखने लगता है। अब इतने में जान चलता है तो वो गुहे पर हमला ही करने वाला होता है। तभी गुहे चलता है तो वो जान को देख लेता है, इसलिए वो भी अपना अटैक तैयार करने लगता है। लेकिन गुहे अपना अटैक तैयार कर पाता उससे पहले ही हमारे जान ने शेर की दहाड़ गुहे के कानों में भेज दी थी जिससे गुहे का दिमाग वहां पर हिल जाता है। लेकिन इतने में फिर गुहे चलता है तो वो भी अपना सबसे पावरफुल अटैक तैयार कर लेता है। अब इतने में गुहे चलता है तो वो भी जान की ओर आगे बढ़ता है और हमारे इधर जान भी चलता है तो वो भी गुहे की ओर आगे बढ़ता है। अब इतने में हमारे जान जोर से चिल्लाकर कहता है ऑक्टेन ब्लास्ट और उसकी है कहती हमारा जान अपना मुक्का गुहे के अटैक में कर देता है धड़ाक। और जब दोनों अटैक आपस में वहां पर टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है ब्राम, जिस वजह से चारों तरफ शक्तियां ही शक्तियां फैल जाती हैं। और जब शक्तियां थमती हैं तो हमें गुहे नीचे दिखता है जो कि वहां पर खून की उल्टियां कर रहा होता है। अब इतने में गुहे हमारी जान से कहता है कि तुम जीत गए, इसलिए अब मैं तुम्हारे और मिस्टर क्लाउड के बीच में नहीं आऊंगा। और वहीं फिर गुहे यूनियन से भी कहता है कि तुम्हारी पसंद सच में बहुत ही अच्छी है, जान मुझसे कई गुना बेहतर है। और यह कहती है वो यूनियन और यूनसेन से माफी मांगकर चला जाता है। और भाई जैसे ही गुहे वहां पर गया उसके साथ आने वाले बहुत से बंदे भी वहां से चले जाते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें धोती चोर को बताया जाता है जो कि हमारी जान से कह रहा होता है कि तुम इन 3 सालों में बहुत ही बड़े हो चुके हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मिस्ट्री क्लाउड से पर्वत से नीचे नहीं जाने दूंगा। अब इतने में यूनसेन आगे बढ़ता है और वहां पर चिल्लाकर कहता है कि मिस्ट्री क्लाउड के सभी घुसड़ बुड्ढों मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज यहाँ से किसी भी घुसपैठियों को जिंदा
जिंदा मत जाने देना, और अगर यहाँ से एक भी जिंदा बच गया तो सालों में तुम्हें मार मार कर भूत बना दूंगा। और यूनसन की यह कहती मिस्ट्री क्लाउड के सभी घुसड़ बुड्ढे वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उड़कर हमारे जान के साथियों की ओर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तभी हमारे जान को बताया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि आज मैं मेरे जियो कबीले के एक एक फैमिली की मौत का बदला लूंगा और आज तुझे मेरे पिता के गायब होने का हिसाब चुकाना होगा। और जान की इस बात पर यूनसन कहता है कि तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारे पिता अभी मेरे पास नहीं है, वरना अगर वो मेरे पास होते तो मेरी नफरत का एक एक हिसाब मैं उनसे चुकाता। और जब यूनियन अपने टीचर की ऐसी बातें सुनती है तो वहाँ पर भी वो सोचने लगती है कि मिस्ट्री क्लाउड इतना बदल गया है अब। और वहीं जान भी कहता है कि कुत्ते कमीने यूनसन मुझे बता दे कि मेरे पिता कहाँ पर हैं। लेकिन यूनसन जान की बात पर कहता है कि वो वहाँ पर है जहाँ पर उन्हें तुम कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन हमारा जान कहता है कि मुझे पता है कि वो होलो सोल में है। लेकिन इस बात पर वो घुसड़ बुड्ढा भी कहता है, मतलब कि यूनसन भी कहता है कि ये वाली बात को तुम्हें तुम्हारे शरीर में रहने वाले उस बुड्ढे ने बताया होगा। और जब हमारा जान उसके शिक्षक की बात सुनता है तो वहाँ पर वो सोचने लगता है कि इसे मेरे टीचर के बारे में कैसे पता, मुझे लगता है कि जरूर इसके साथ होलो सोल है। और तभी यूनसन चलता है तो वो आकर हमारे जान के सामने खड़ा हो जाता है और फिर वो हमारे जान से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इन 3 सालों में कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। और फिर तभी हमारे जान को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर कह रहा होता है रहस्यमय स्काई फायर टेक्निक एक्टिव। और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड